गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज फिर से लेके आ गया हूँ एक और नया वीडियो इस इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन में। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त नवीन कुमार शर्मा। तो चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। एक नए वीडियो, एक नए अंदाज के साथ एक नया प्लान लेके आया हूँ, जिसमें हर एक चीज़ को बारीकी से मैं बताऊँगा, जिसमें वास्तुशास्त्र से लेके एक एक चीज़, इंटीरियर एक्सटीरियर डिजाइनिंग के साथ क्या इसका अच्छा सा होना चाहिए था, वो सारा कुछ मैं बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ इसी चैनल पे। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें जो एक प्लान बनाया गया है, हाँ, प्लान बनाने से पहले एक चीज़ प्रॉपरली हमें ध्यान देना पड़ता है कि किस मकान का कौन सा रुख है, यानी कि किस दिशा में कौन सा काल अभी है उपस्थित। यानी कि जैसे पूरा फेस यानी ईस्ट फेसिंग का मकान बनाया है, तो देखना होता है कि ये मकान का जो है काल किस दिशा में है। बाएं दिशा में है तो अच्छी बात है, और सम्मुख काल नहीं होना चाहिए, जिसके कारण क्या होता है कि वो मकान बनाने में बिल्कुल भी कोताही मत बरतिए, मत बनाइए जिसका काल सम्मुख हो। और इसका एक नया जो आज बताने जा रहा हूँ कि चंद्रमंडल सूर्यमंडल क्या है। तो जैसा कि आपको बताया गया है कि जो मकान बनता है वो हमेशा चंद्रमंडल बनाना चाहिए। चंद्रमंडल बनाने का कारण क्या है कि जब घर में हमें सुख शांति समृद्धि होनी चाहिए, जिससे हमें धन लाभ यश कीर्ति सब कुछ होना चाहिए। तो इस पूरा फेस में हमने वो सारी चीज़ें रखी है नया। और आज का इस एपिसोड और इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि इसमें उत्तर से और पूर्व से रास्ता क्यों लिया जाता है। उत्तर से रास्ता लेने का कारण ही है क्योंकि उत्तर से जो है मध्य में हमें जो है कुबेर का स्थान बनाया जाता है वास्तुशास्त्र के हिसाब से। यानी कि फिर आपको बताएंगे कि बीच मध्य जो हमारा जो नवनिर्माण मकान होता है, 81 पद वास्तु का पूजन किया जाता है। उसी पूजन के हिसाब से हर एक वर्गीकरण 9x9 से किया जाता है, इसलिए 9 × 9 81 पद होता है। और उसी 9 पद में हर एक पद के स्थान निश्चित हैं। जैसे सूर्य 5वें स्थान पूर्व की तरफ है, कुबेर 5वें स्थान उत्तर की तरफ है। तो उत्तर तरफ और पूर्व तरफ दोनों तरफ अगर आप रास्ता देते हैं तो आपके साथ धन यश कीर्ति सब कुछ मिलेगा। इसीलिए हम लोग दोनों निकाल के देते हैं कि घर में पैसा आएगा तभी सुख समृद्धि भी आएगी। हाँ, तो अब बताते हैं कि इसमें जो है एक कि हमें सूर्यमंडल क्यों नहीं रखना चाहिए। इसका साइंटिफिक कारण है कि सूर्यमंडल क्या होता है कि जब हम 10 बजे यानी 10 जब बजता है तो देखते होंगे कि सूर्य की किरण इस तरह से होती है, और 8 बजे के आसपास ये सीधा फोकस अपने जो है चेहरे पे होता है। तो क्या होता है, गर्मी 8 बजे ज़्यादा चेहरे पे लगती है, और जैसे ही 10 बजता है तो ऊपर से आता है तो घर के आगे बरामदा से धूप चला जाता है। तो इस फेस में हमारा क्या हुआ, गर्मी ज़्यादा है 8 बजे, 10 पे गया तो ये ठंडा, यानी पीछे जो है वो ठंडक छोड़ते जाता है सूर्य। उसी ठंडक छोड़ने की प्रक्रिया में क्या होता है कि हमें हमेशा नैऋत्य कोण में मास्टर बेडरूम बनाया जाता है। हर शयन कक्ष में लोग 10-9 बजे के बाद ही सोने जाते हैं। अगर उस समय वो रूम गर्म होना शुरू हो जाए तो सुबह होते होते लोग तिलमिला उठेंगे। जैसे पूर्व या उत्तर कोना के रूम में होता है, क्या होता है कि धूप सुबह सुबह तीक्ष्ण होता है, यानी कि ठंडा तो नैऋत्य कर दिया, लेकिन तीक्ष्ण क्या होता है पूरब का या और उत्तर दोनों फेस होता है। इसीलिए वो दोनों कोना के रूम में सोने वाला आदमी को ज़्यादा नींद खुलती है जल्दी। और बात करते हैं नैऋत्य कोण, वो शांति और सुख इसलिए देता है क्योंकि वहाँ पे सूर्य क्या हुआ, ठंडा पड़ गया है, इसलिए वहाँ पे जो है हमारे पास ठंडी रूम हो गया और लोग उसमें सुखी से और निश्चिंत होके अपना पूरा नींद लेते हैं। तो यही एक जो है साइंटिफिक कारण था। अब बात कर लेते हैं इसमें जो हमने प्लान बनाया है। प्लान बनाने के साथ हमें जो था वो 2 BHK का था। तो ये लगभग मैंने 30x45 के आसपास का जो है पूरा कवर किया है, जिसमें आप देखेंगे कि हमारे पास 2 बेडरूम है 11x13 का, क्योंकि आजकल जो पलंग आते हैं वो 7 फीट के आसपास के आते हैं, जिसके कारण हमें 7 फीट बाय 6 फीट के आसपास का एरिया छोड़िए टेबल लैंप देना होता है। एक छोटा सा सोफ़ा टेबल भी रूम में रखना पड़ता है, टी टेबल के साथ एक मतलब थोड़ा बहुत, और वार्डरोब के साथ भी हमें रखना पड़ता है। इसलिए रूम का साइज़ थोड़ा स्टैंडर्ड रखिए
ये हर इंजीनियर के लिए भी वीडियो देखनी चाहिए। बात करते हैं सीढ़ी का। सीढ़ी हमने जो है दक्षिण में दिया है, तो दक्षिण में देने का यही कारण है कि हमें उत्तर की तरफ निकलना है। यही अगर पश्चिम होता तो पूर्व की तरफ निकलना होता। तो दो ही दिशा प्रीफर करते हैं और वास्तु के हिसाब से भी वही दो दिशा भी अच्छा होता है कि हमें सीढ़ी कैसे बनाना चाहिए। और हमेशा जो है हम लोग क्या करते हैं कि बाएं से दाएं ही लोग जो है राउंड करते हैं सीढ़ी में। इसका कारण यह है, डॉग लेग जो स्टेयर बनता है उसमें एक कारण यही है कि जब हम जो है दाएं हाथ से चढ़ते हैं तो हमें बल मिलता है हाथ से अपने शरीर को खींचने में सीढ़ी पे, जिसके कारण सहूलियत होती चढ़ने में। इसे वास्तु से कोई लेना देना नहीं है। जी हाँ, वास्तु से दो ही चीज़ लेना देना है, या तो जो है आपका सीढ़ी ऑड नंबर में होना चाहिए स्टेप्स, दूसरा बात इसका दिशा कैसे निकलता है ये चीज़ ध्यान रखिए। इसका कोई मायने नहीं है कि दाएं से बाएं चढ़िए या बाएं दाएं, जैसे आपको सहूलियत हो सीढ़ी आप बना सकते हैं, इसमें कोई कोताही नहीं। बात करते हैं इसके हॉल के। हॉल में हमने डाइनिंग के साथ फैमिली रूम और भी बहुत कुछ, मान लीजिए गाँव का परिवेश अगर लेके चलते हैं तो वहाँ पे 50-100 बोरा अनाज जो है हॉल में लोग रखते ही रखते हैं। और बात करते हैं कि पूजा पाठ या कुछ भी हो तो अगर शहर में जगह नहीं है तो रूम में तो पूजा पाठ होता नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हॉल चाहिए। तो हॉल में हमें पूजा पाठ के लिए एक प्रॉपर जगह प्योरली हमें चाहिए और उसे फ्री स्पेस का हमें बहुत बखूबी से पता है कि कैसे यूज करना है। इसलिए हॉल को हमेशा बड़ा रखना चाहिए। आंगन हमेशा जो हमारे एंशिएंट थे वर्क, उसमें हॉल यानी आंगन थोड़ा बड़ा रखा जाता था, जिसके कारण अभी तो चलिए एसी चल गया है, लेकिन पहले क्या होता था कि हर रूम को ठंडा रखने के लिए हर रूम में वेंटिलेशन बड़ा होना चाहिए। आंगन से जो है खुला रहने से क्या होता था कि वेंटिलेशन से सारी गर्म हवाएं जो है वो हमारे जो बीच के जो हमारे आंगन है उससे बाहर निकलता था, कुछ बाहर अपने बैक साइड से निकलता, लेकिन आंगन का यूज उसमें प्रॉपर किया जाता था। उसी के लिए ये हमारे जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक अभिन्न अंग है। अब बात करते हैं किचन। किचन में हर इंजीनियर को ध्यान देना चाहिए कि हमेशा किचन बनाने में कभी कोताही मत करें, क्योंकि किचन ही घर का नाक होता है और उसमें 3 लेडीज कम से कम खड़ा होकर खाना बनाने में सहायता करें। इस तरह से किचन का डिज़ाइन कीजिए, ये आप लोग से निवेदन है। अब बात करते हैं किचन में। किचन में मैंने हर एक चीज़ ड्रॉल से लेके उसका जितना भी जो सिस्टमैटिक ढंग से होता है हर एक चीज़ को बारीकी से बनाते हुए चला है। जैसा कि आपको देख रहे हैं कि ड्रॉल को हमने प्रॉपरली बनाया है, जिसमें हमें वॉश बेसिन, आपका स्लैब वर्क, फिर उसमें जो है आपका आता है हमारा ओवन हो गया, चूल्हा हुआ, गैस सिलेंडर, सबका हाइट हमें रखना पड़ता है। गैस सिलेंडर रखने के लिए भी हाइट प्रॉपर है और एक घर के लेडीज़ की हाइट मिनिमम 5 फीट 3 इंच होती ही है, तो उसके हिसाब से हमें कम से कम कमर से 3 इंच ऊपर रखना पड़ता है। 3 इंच ऊपर का मतलब कम से कम 35 इंच हमें फाइनल स्लैब देना होता है। इतना नहीं देंगे तो न सिलेंडर रहेगा न, और खाना बनाने वाली लेडीज़ को बहुत दिक्कत होती है। तो ये सब चीज़ बारीकी थोड़ी थोड़ी जानकारी है जिससे कि हर एक इंजीनियर को जानना चाहिए। इसका स्ट्रक्चर तो मैं अलग से बनाता ही रहता हूँ, तो उसे नो योर स्ट्रक्चर जो मेरा सेक्शन पार्ट होगा उसमें जाके आप हर एक चीज़ देख सकते हैं कि कैसे फाउंडेशन से लेके उसका हर एक बीम, पिलर, स्लैब कैसे कैसे किया गया है, सब कुछ मैं बताता रहता हूँ। इसमें सिर्फ आर्किटेक्चर प्लान बताऊंगा। अब इसकी बात करते हैं कि बरामदा, फैमिली रूम यानी कि गेस्ट वेटिंग रूम, जो कहिए आप बरामदा को कह सकते हैं। यहाँ पे हर एक गेस्ट को आके यहाँ पे चाय नाश्ता तो चाहिए ही चाहिए, इसीलिए उनके लिए गेस्ट रूम या साथ कह सकते हैं बरामदा बनाना पड़ता है, क्योंकि बाहर से आए हुए लोग को डायरेक्ट घर में एंट्री बैन है, क्योंकि दूसरे लोगों को घर में लोग एंट्री नहीं देते हैं। घर की जो मर्यादा है उसका उल्लंघन नहीं कर सकते, इसलिए बरामदा बनाया जाता है घर के बाहर के लोगों को रखने के लिए। इसलिए स्पेस हमें बरामदा का भी रखना पड़ता है। उसमें बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे सोफ़ा हुआ, कुछ पानी की व्यवस्थाएं हैं, टीवी है, किताब रखना है, कुछ भी है तो हमें बाहर एक बरामदे पे रखना पड़ता है। घर के बुजुर्ग लोग भी बाहर बैठना ज़्यादा प्रेफर करते हैं घर से ज़्यादा। ये तो हमारे जो है पितृसत्तात्मक समाज है। मातृसत्तात्मक होती तो बात अलग है, पितृसत्तात्मक समाज है तो उसके हिसाब से हमें रखना है। ये सब था एक छोटा सा
हमारा प्लान, जिसमें आपको अगर अच्छा लगा है तो इसे शेयर करिए और क्वेरी क्या है आपकी वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इसके बाद मेरा एक नया चैनल है अग्निक उड़ान, उसमें मैं बताता हूँ कि अपने वैदिक सभ्यता और पौराणिक सभ्यता के हिसाब से जो हमारे जो धर्म ग्रंथ पे लोगों का जो मानसिक विचारिक जो व्यवहार है वो कैसे साइंटिफिकली जो हमारे वेद दिए हैं उसे हम वैचारिक रूप से कैसे जो है इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये सब बातें छोटी छोटी सी है, आपको ध्यान रखनी पड़ती है। उसमें मैं बताते जाता हूँ आपके जो धर्म के ग्रंथ के हिसाब से वास्तुशास्त्र का क्या क्या रोल और आपके धार्मिक वैचारिक जीवन जो कैसी होनी चाहिए वो सब मैं उस सेक्शन में बताते जाता हूँ। तो जाइए वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अब तक के लिए अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम। मिलेंगे अगले वीडियो में इसी चैनल पे, इसी समय, इसी वक्त।